नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर पॉलिटी का संकलन लेकर आए हैं। पॉलिटी के 150 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में रहेंगे। फटाफट सुपर फास्ट स्पीड में हम ये 150 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2022 और 2023 के जो आप एग्जाम देंगे उसमें पूछे जा सकते हैं। आपको मदद मिलेगी, बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। जैसे कि ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, ऐसे ही अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जरूर वो वीडियो लेकर आएंगे। करते हैं बिना देर के हुए स्टार्ट। अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी थे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था स्वराज पार्टी ने, और 1934 की यह बात है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में अब विधान परिषद नहीं है। अनुच्छेद 12 से 35 ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, स्वतंत्रता, समानता, समता, बंधुता। यह सिद्धांत कहां से अपनाया गया था? तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये फ्रांस की क्रांति से अपनाए गए शब्द थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जिन्होंने सबसे पहले त्याग दिया था, मोरारजी देसाई उनका नाम था। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? स्टार लगा लो, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो ये रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो केंद्र और राज्य के विवाद से संबंधित राजमन्नार समिति थी। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य बना था आपका 2 जून 2014 के समय। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम आपके 250 सदस्य हो सकते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से जो है भाग में दिया गया है? तो मौलिक अधिकार को रखा गया भाग 3 में, और थोड़ी देर पहले बताया था अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? तो 1 मई 1961 की बात है। इसको दहेज निषेध अधिनियम पारित करके दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी। RTI एक्ट कब लागू हुआ था? तो RTI एक्ट ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए RTI का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा गया है इसका, जरूर कमेंट करिएगा। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 के समय सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था। 1951 की बात है, याद रखना। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी आपका एजुकेशन ये पारित हुआ था आपका 26 अगस्त 2009 को, और इसमें अनुच्छेद 21A में इसका जिक्र है। 21A अनुच्छेद 21A में जिक्र है। भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था? तो भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक तौर पर जोड़ा गया था 14 सितंबर 1949 की बात है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? तो 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था उसके पश्चात VK कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दे दिया था। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ये किससे संबंधित था? तो 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम ये द्विशासन प्रणाली से संबंधित अधिनियम था। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? तो धारा 377 का विरोध में अरुंधति
काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने केस लड़ा था। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, जिनको 22 भागों में विभाजित किया गया था, और केवल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान की बात हो रही है, जब संविधान बना था तब की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के सबसे पहले सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी? तो कहीं पर भी यदि नियोजन या नियुक्ति निकलेगी तो सभी नागरिक उसमें भाग ले सकेंगे, अवसर रहेगा। अनुच्छेद 16 में इसका जिक्र किया गया है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारे देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में अनुच्छेद 263 में उपबंध दिया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और बिल्कुल अनिवार्य शिक्षा है। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो 21 साल पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र होती है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो संसद से दोनों सदनों से द्वारा पारित बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्यपाल का जिक्र अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ये दिया है, और अनुच्छेद 153 में हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो इससे हमें राज्यपाल के बारे में पता चलता है, राज्यपाल की नियुक्ति और हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। वोट देने के लिए उम्र को 21 से घटाकर 18 साल कब किया गया था? तो 1989 में 61वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। उसमें वोट देने की जो उम्र थी उसको 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण होता है। महाराष्ट्र कब राज्य बना था? तो महाराष्ट्र 1 मई 1960 में राज्य बना था। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति केवल क्षमादान दे सकता है और अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार ये सबसे पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उन पर कार्रवाई करने के लिए किस पद का सृजन किया गया? तो लोकपाल एक पद बनाया गया जिससे उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार करे तो उसकी भी आप शिकायत कर सकते हो और उस पर लोकपाल के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अवसर की समता ये आपकी वर्णित है अनुच्छेद नंबर 16 में। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया था? तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस ये गुजरात राज्य ने लागू किया था, सबसे पहला राज्य बन चुका था गुजरात। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? तो 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो बैठक बुलाना और स्थगित करना राष्ट्रपति को यह अधिकार है। भारतीय संसद ने कार्य करना कब आरंभ किया था? तो संसद ने कार्य करना अप्रैल 1952 में आरंभ किया था। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? सबसे पहले नोटा का जो यूज हुआ था वो 2013 में हुआ था। स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का चयन। रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो रिट या प्रलेख ये अनुच्छेद 32 में राज्य जो है वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद 169 169 में उल्लेखित किया गया है।
भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निषेधक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो नीति निषेधक तत्वों को मूल अधिकारों पर भी वरीयता मिली है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मिली गई है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सबसे पहले अध्यक्ष थे संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद जी। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? तो हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लगाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है? राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होता, याद रखना। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ पर दो क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है? तो राज्य मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री नहीं कहलाते हैं। और संघ की राजभाषा हिंदी, हिंदी को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो हिंदी को अनुच्छेद 343 में वर्णित किया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पंचायती राज की स्थापना करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? तो पंचायती राज की स्थापना करने वाला सबसे पहला राज्य था आपका राजस्थान राज्य। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं हैं संविधान में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये अधिनियम 5 जुलाई को 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था और 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार भी कर लिया गया था। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट करके बताइए। मुख्यमंत्री, सीएम की नियुक्ति कौन करता है राज्यों में? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान मूल रूप से कितने भाग थे? तो 22 भाग थे मूल रूप से भारतीय संविधान में। 1972 से पहले किस राज्य का नाम जो था आपका नेफा था? नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा किस राज्य का नाम था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो नेफा था ये आपका नाम था अरुणाचल प्रदेश का। क्या नाम था? नेफा, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अल्पसंख्यक समुदाय अनुच्छेद 29 से संबंधित है। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई थी? तो वीवी गिरि जी राष्ट्रपति थे जिनके समय दूसरे चरण की भी मतगणना हुई थी। अक्टूबर 2020 तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अक्टूबर 2020 तक की बात हो रही है। तो देखिए मूल रूप से तो 396 थे और उप अनुच्छेदों को जोड़ते हुए टोटल 465 अनुच्छेद। कितने? 465। अक्टूबर 2020 की बात हो रही है। राष्ट्रपति की शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति की शक्ति कार्यपालिका के अंतर्गत निहित है। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 21 वर्ष है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बन सकते हैं। न्यायपालिका की विशेषता क्या है? तो न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र स्वायत्ता है, न्यायपालिका की ये विशेषता है। अनुच्छेद 368 संबंधित है, तो संविधान में संशोधन से अनुच्छेद 368 संबंधित है। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 2007 में किस आयोग का गठन किया गया? तो मुंशी आयोग का गठन किया गया था 2007 में केंद्र और राज्य के सुधारों के लिए। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार है, पहले एक मौलिक अधिकार था। सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में दिया गया है? तो पावर का बंटवारा, सेपरेशन शक्तियों का बंटवारा, ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है।
2019 लोकसभा में बीजेपी की कितनी सीटें थी? 2019 मतलब जस्ट जो पहले हुआ था, तो जस्ट अभी जो पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 303 बीजेपी की सीटें थी। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? तो मोरारजी देसाई ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी आयु सबसे अधिक थी। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 1954 जवाहरलाल नेहरू जी के समय अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था संविधान के अंतर्गत। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जो मनी बिल है अनुच्छेद 110(3) से संबंधित है मनी बिल। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में दी गई है। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो कैबिनेट मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण होता है ये तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। संसद में कौन शामिल नहीं होता? तो संसद में विधान परिषद शामिल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता है? तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट हाउस से अपना कार्य करता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत मेंशन है, दिया गया वित्तीय आपातकाल। भारत में कितनी बार अभी तक वित्तीय आपातकाल लगा है? कमेंट करके बताइए। भारत के अंदर अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बजट का वर्णन क्या है? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? सबसे पहले 1968 को लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत, हाई कोर्ट के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय कार्य करता है। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 18 वर्ष के यदि आप हैं तो मतदान कर सकते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके पहले इसका नाम कुछ और था। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। नीति आयोग का पहले क्या नाम था? कमेंट करके बताइए। नीति आयोग का इसके पहले क्या नाम था? कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 ये भाग 9 पंचायत से संबंधित है। याद रखिएगा, भाग 9 से संबंधित है अनुच्छेद 243, और 243 से 243 तक दिया है। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? सबसे ज्यादा मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास रियासत के थे। टोटल 49 सदस्य थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में पारित किया गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग या पृथक्करण वर्णित है। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का प्रमुख लोकसभा स्पीकर होता है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सबसे पहले थे C.D. देशमुख जी, आरबीआई के सबसे पहले भारतीय गवर्नर। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णित है। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत सरकार और सभी सरकार के लेखों का, अकाउंट का अंकेक्षण, ऑडिटिंग करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग बोलते हो, CAG बोलते हो। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो नीति आयोग 2015 में नाम चेंज करा था योजना आयोग का, और नीति आयोग का सबसे पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी। याद रखना, नरेंद्र मोदी सबसे पहले अध्यक्ष। PM होता है नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष, PM होता है प्रधानमंत्री। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे 1951-52 में।
ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? तो वायसराय पद की स्थापना 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई थी। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में मंत्रियों के द्वारा सरकारी बिल, गवर्नमेंट बिल प्रस्तुत किया जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले भारतीय थे। भारत में संवैधानिक गणराज्य गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। ये संवैधानिक गणराज्य का अर्थ होता है। उच्च सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में, माफ कीजिएगा, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 से ये संबंधित है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जो है किस अनुच्छेद में ये उल्लिखित है? तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में इसका जिक्र किया गया है। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए थे? तो मार्ले मिंटो सुधार किए थे। 1909 की बात है, ब्रिटिश सरकार ने ये सुधार किए थे। भारत संघीय क्षेत्र है। संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका क्या मतलब है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, ये होता है संघात्मक शासन का मतलब। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 ये आपका संबंधित है भारत के महान्यायवादी से। अनुच्छेद 76 संबंधित है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो धारा 144 यदि लगा दी जाए तो 5 या 5 से अधिक आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में ये वर्णित है ये अधिकार। ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो ब्रिटेन के पीएम थे जिनका नाम था फ्रेडरिक नॉर्थ। इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को प्रस्तुत किया था। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान दिया गया है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी संविधान सभा के सबसे पहले उपाध्यक्ष थे। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? संविधान निर्माण के समय 7 मौलिक अधिकार थे। 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे? तो 2019 की बात है, 5 उप मुख्यमंत्री बने थे। आंध्र प्रदेश ने यह रिकॉर्ड कायम किया था, 5 उप मुख्यमंत्री बने थे 2019 में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के कार्यों को निभाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक लोक सेवक नहीं बन सकता, तो सांसद पीएम जो है नहीं बन सकता है यदि कोई एक लोक सेवक हो, गवर्नमेंट जॉब में हो। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 143 सीएस द्वारा राष्ट्रपति को सलाह से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 124वें संविधान संशोधन विधेयक में ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया था, याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक ये 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम के सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? तो 100वां संविधान संशोधन था। इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच में जमीन की अदला बदली की गई थी। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था।
नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो नवीन पटनायक 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। दोस्तों ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा देता हूं। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो कोंकणी गोवा में बोली जाती है। दोस्तों ये आपके हो गए आज के पॉलिटी क्वेश्चन। दोस्तों आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताइए। पॉलिटी के और क्वेश्चन चाहिए तो वो भी कमेंट करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं, आपके दोस्तों को भी अच्छे लगेंगे, ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए। नाम याद रखिए ऑल एग्जाम गाइड गुरु। मेरा नाम है सुजीत पांडे। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।